अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई आज बेसिकली आज जो मेरा व्लॉग है, व्लॉग ने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है आप लोगों के लिए। आजकल बहुत अहम टॉपिक चल रहा है रिवांडा के लिए, जो असाइलम सीकर जो लोग यहाँ पे यूके में मौजूद हैं उनके बारे में अपडेट है। तो मैंने सोचा आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहिए कि आजकल क्या टॉपिक चल रहा है, आजकल मामला चल क्या रहे हैं यूके में। तो भाई आप लोग हो जाए तैयार, तो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ आज का टॉपिक। तो यार क्या अपडेट बतानी है कि मैं तो खुद इस चीज के बारे में बड़ा हैरान परेशान हूँ कि जो लोग बेचारे यहाँ पे आए हैं, ऑफ कोर्स जिनकी कोशिश होती है कि यूके में सेटल होंगे, अब उन बेचारों के लिए कितनी परेशानी बढ़ गई। जो असाइलम के केस के ऊपर आए हैं, ह्यूमन राइट्स के केस के ऊपर यूके में आए हैं और जिनका केस अंडर प्रोसेस चल रहा था, उनके लिए भी इन्होंने नया रूल्स निकाला भाई कि उठाएं यहाँ से और रिवांडा भेज दें। उस वजह से लोग बहुत परेशान हो गए। इसके बारे में काफी डिबेट चलती रही है असेंबली हॉल में भी। काफी लोगों को उन्होंने कोशिश की है कि भाई ऐसा काम बिल्कुल ना हो, रिवांडा क्यों जाएं, यहीं पे जो फैसला हो, चाहे 2 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, चाहे 10 साल बाद, क्योंकि जो असाइलम का केस होता है बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लटकता है। यहाँ पे कोई यानी कि किसी मुल्क से आया, अगर उसने एयरपोर्ट से असाइलम कर दिया, चाहे उसने यूके से बाहर आके असाइलम कर दिया, एयरपोर्ट से बाहर आके यूके में रह के महीने 2 महीने बाद जब भी, तो उसको असाइलम केस के ऊपर ये डाल देते थे, वकील भी अपनी तरफ से देते थे, चलो यार एक केस चलता रहेगा। फैमिली, कुछ लोग फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं, कुछ लोग अकेले, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के, बस इस तरह जो भी इनका अपना अपना हर एक अपना सेटअप है। मगर अभी इन्होंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, यहाँ पे अगर कोई असाइलम का केस डालेगा तो इतना मुश्किल कर दिया कि कहते हैं यहाँ से उसको उठाएंगे, स्टेट पे रिवांडा भेजेंगे, रिवांडा पे बैठ के वो बंदा असाइलम का केस अप्लाई करे, उसके बाद हम देखेंगे उसको हमने वापस यूके लेके आना है कि नहीं लाना, या उसको वापस उस कंट्री भेजना है। तो ये बहुत मुश्किल चली, लोग बहुत डर गए हैं इस वजह से। अभी मजीद आगे इसके बारे में बहुत बहस चल रही है होम सेक्रेटरी की, तो बहुत क्लियर बात हुई है, बहुत क्लियर। उसने 23 तारीख को, यानी जो पीछे 23 तारीख गुजरी, आज आपको पता है कि 28-29 तारीख हो गई है, तो मगर 23 तारीख को उन्होंने क्लियर कह दिया भाई हमने किसी को असाइलम यहाँ पे यूके में नहीं देना, जो भी फैसला होगा रिवांडा में बैठ के ही होगा। यहाँ से चाहे किसी का केस चल रहा है, यहाँ को नया आया, उसको यहाँ से उठाएं और सीधा का सीधा उनको वाया प्लेन जो है ना उनको रिवांडा भेजा जाए। अब आपको पता है कि यार कितनी मुश्किल है, क्या मामला चल रहे हैं, कितनी मुश्किल है कि लाजमी बात है जो लोग दुनिया किसी भी जगह से आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, उन बेचारों की कोशिश तो ये है कि भाई यूके में रह के सेटलमेंट करें, यूके में रह के एक अच्छा फ्यूचर अपना बना सके। तो यहाँ पे जो बेचारे नहीं रह पाएंगे कि उनके लिए कितनी मुश्किल है। तो ये चीज जो है ना यार बड़ा दिल को परेशान कर रही है। जो लोग बेचारे आ चुके हैं, जो लोग यहाँ पे फैमिली के साथ सेटल हैं, काफी लोग ऑफकोर्स कईयों का 2 साल से केस चल रहा है, कईयों का 3 साल से केस चल रहा है, तो उनके लिए तो परेशानी पड़ेगी ना। कि उनको भी उन्होंने कहा जी यहाँ से उठाएंगे सीधा रिवांडा भेजेंगे। केस की क्या फाइनलाइज होती है, क्या हम उसको, यानी किसी का 1 इंटरव्यू हो चुका है या किसी का 2 इंटरव्यू हो चुके हैं, डिपेंडेंट के ऊपर करता है। 3-4 इंटरव्यू लेते हैं, 3-4 इंटरव्यू के बाद इन्होंने फैसला करना होता है कि भाई हमने इसको असाइलम विन करना है कि नहीं करना है, या इसको ह्यूमन राइट्स के ऊपर डालना है या किसी और केस के ऊपर डालना है। मगर तब तक के लिए उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, अब यहाँ से हम लोग उठाएंगे सीधा रिवांडा। तो यार लाजमी बात है जो लोग बेचारे इस कंट्री में आए हैं इसी नीयत से आए थे कि यहाँ पे उनका फ्यूचर बेहतर होगा, बच्चों के लिए आसानियां होंगी, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लोग आते हैं, इतना इतना पैसा लगा के एजेंटों के थ्रू। कुछ लोग बेचारे किस किस रास्ते से आते हैं, जिसे कहते हैं डंकी लगा के आते हैं। कुछ लोग आपको पता है बाय शिप आ रहे हैं। तो सबके लिए इन्होंने बहुत मुश्किल कर दी, इस टाइम असाइलम यूके में बहुत मुश्किल कर दिया है। तो अल्लाह ताला इन सबके लिए आसानियां करे। मगर अभी जो रूल्स नए आ चुके हैं यूके के, जो हालात हुए हैं इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हालात हुए हैं, क्योंकि आगे को पता है इस एंड ऑफ दिस ईयर इलेक्शन भी आने वाले हैं। पता नहीं क्या बनता क्या मामला, तो कुछ पता नहीं है। मगर फिलहाल यूके में कारोबार के हालात देख के, या जो यहाँ पे मामला हुए, इतनी आवाम, इतनी स्टूडेंट इतने आ चुके हैं, वर्क परमिट पे लोग इतने आ चुके हैं, काम बिल्कुल कोई नहीं है यहाँ पे। वर्क परमिट के ऊपर जो लोग इधर आए थे, जिस वीजे पे इधर आए थे, जिन जगहों पे आए थे, जैसे केयरिंग के वीजे पे आया था, भाई वहां पे उनके पास जॉब नहीं है। कितने लोग पैसे लगा के यहाँ पे हैं, कितने कितने पाउंड्स लगा के हैं। तो जब उधर उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास तो काम कोई नहीं, ठीक हम तुम्हारा टैक्स जमा करवा सकते हैं, तो टैक्स देते रहो, बस अपना केस आगे जो है ना चलाते रहो। तो 2.5-3 साल बाद, जब 5 साल बाद जब तुम्हारी टोटल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके ऊपर ब्रिटिश पासपोर्ट ले भाई, तब तक तो बंदा फंस गया ना, जॉब ही कोई नहीं है यूके में, तो क्या करेंगे। इसी वजह से यहाँ पे जो असाइलम सीकर है, असाइलम सीकर बेचारा यहाँ पे लाजमत है, इन्होंने वर्क अलाउ किया हुआ था असाइलम सीकर को कि यहाँ पे जितने अरसे तक केस आपका अंडर प्रोसेस चलता है आप वर्क कर सकते हो, वर्क करो। मगर यार अब जब यहाँ पे रहने ही नहीं देंगे, रिवांडा भेज देंगे, तो कितनी मुश्किल है, कितनी परेशानी है। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। तो ये अपडेट अभी आगे इसके ऊपर काफी बहस चल रही है होम सेक्रेटरी के साथ। अभी देखो आगे क्या मामला चलते हैं, क्या होते हैं, तो अभी कुछ समझ नहीं आ रही। जो अपडेट मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। अभी एक और चीज जो रात को लेटेस्ट खबर मेरे तक पहुंची है भाई, क्योंकि लोग अक्सर बताते रहते हैं
हैं, गपशप होती रहती। मेरा काम था कि आप लोगों तक ये पहुंचाना यार। तो एज एक यूट्यूबर मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक खबर पहुंचाऊं। अल्लाह पाक इसमें हमारे लिए आसानियां करे कि भाई अभी काफी लोग परेशान होकर, पैनिक होकर यहाँ से, क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल आयरलैंड लगता है, तो थ्रू बेलफास्ट लोग आयरलैंड पहुंच रहे हैं। आपको पता है वहां पे अभी वहां की भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने साफ कह दिया कि जितने लोग भी आए हैं यहाँ, बेतहाशा लोग रातों रात यहाँ से वाया फेरी यहाँ से वो आयरलैंड पहुंचे, क्योंकि यहाँ से आयरलैंड, यहाँ से लिवरपूल के थ्रू या स्कॉटलैंड के थ्रू लोग जाते हैं। तो बेतहाशा लोग यहाँ से आयरलैंड पहुंचे। अब उन्होंने कहा जी नहीं निकलो यहाँ से, पूरे का पूरे कंटेनर भर के वापस रिटर्न, वो कहते हैं हम आपको यूके भेजेंगे। तो कितनी मुश्किल पड़ गई लोगों के लिए, क्योंकि लोग डर गए, पैनिक में आ गए कि भाई यहाँ से जो असाइलम सीकर पे जो लोग ऑलरेडी बेचारे 2-2 साल से 3-3 साल से वक्त गुजार रहे थे इसी वेट में कि भाई इंशाल्लाह ताला हम विन करेंगे और यहाँ पे हमारा एक अच्छा सिस्टम बनेगा, एक अच्छी हमारी एक आईडी सिस्टम बन जाएगा, हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। मगर उन बेचारों को एकदम पैनिक ये हो गया कि पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया हम सेक्रेटरी ने कि भाई यहाँ से उठाओ और रवांडा भेजो, जब हम फाइनल करेंगे जो भी मामला होगा तो उसके बाद देखी जाएगी। मगर यार एक बंदे का अपना एक सिस्टम होता है ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो केस अंडर प्रोसेस चल रहा था, तो एकदम आप जब उनको ये सुना दें भाई यहाँ से निकलो और जाके रिवांडा बैठो, हम आपके केस के बारे में जो भी फाइनलाइज करेंगे आपको बताएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो कुछ पता नहीं कब होगा फाइनलाइज, साल लगता है, 2 साल 4 साल, तो रिवांडा कौन जाएगा भाई। तो इसलिए लोग परेशान होकर यहाँ से आयरलैंड की तरफ निकले हैं, और आयरलैंड भी जो वहां की हुकूमत है वो परेशान हो गई, भाई इतनी आवाम पहाड़ों पे, गाँव में, क्योंकि गाँव है ज्यादा नॉर्दर्न आयरलैंड, और दूसरा तो ऑफ कोर्स बेतहाशा लोग वहां पहुंच गए हैं। तो यार अल्लाह ताला अपने लिए, अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियां पैदा करे। तो बस यही दुआ है कि जितने लोग भी यहाँ पे असाइलम सीकर में हैं या ह्यूमन राइट्स के ऊपर केस में हैं, तो उनके लिए सब बेहतर हो। बस छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह ताला आगे भी फ्यूचर में जो अपडेट आती रहेगी बताऊंगा। मगर यार इस टाइम जो यूके के हालात हैं वेरी जो ना डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल काम के मामला इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि जो वर्क परमिट पे बेतहाशा लोग यहाँ मौजूद हैं, स्टडी वीजे पे बेतहाशा लोग मौजूद हैं। अभी इन्होंने डिपेंडेंट वीजे इन्होंने बंद कर दिए हैं, वर्क परमिट पे डिपेंडेंट वीजे बहुत इन्होंने लिमिटेड कर दिए। केयरिंग के ऊपर तो बिल्कुल बंदा कोई आ ही नहीं सकता ना डिपेंडेंट वीजा, और थ्रेशोल्ड इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, तो बंदा कर क्या सकता है। आपको पता है जैसे शादी के वीजे के ऊपर भी इन्होंने कहा जी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया। मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड करूंगा कि शादी के वीजे के ऊपर थ्रेशोल्ड को कैसे बचाया जा सकता है, उसका कैसे आप उसको वेव ऑफ कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ काफी ऐसी चीजें हैं जिसपे आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड को, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। तो दुआ में याद रखना अपने इस भाई को। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे यार। जो लोग इस साइलम पे इस मुल्क में हैं, मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करेगा। आप लोग अपने मुल्कों को छोड़ के इतना पैसा लगा के कितने सालों से आप लोग यहाँ बैठे हो, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे, कोई परेशानी ना हो। तो दुआ मेरी आपके साथ, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हम सबको भी अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहूं। अल्लाह हाफिज।